नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। कहा जाता है मुंबई शिवसेना की दाल रोटी है। मतलब शिवसेना की आर्थिक और राजनीतिक ताकत मुंबई पर निर्भर करती है। जिस दिन मुंबई शिवसेना के हाथ से गई, उसी दिन से उद्धव ठाकरे की स्थिति खराब होना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने का उतना गम नहीं होगा जितना कि बीएमसी चुनाव हारने का होगा। तो आइए इस ओपिनियन पोल में जानते हैं कौन बनेगा मुंबई का किंग। और ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं बीएमसी चुनाव के सर्वे से जुड़े दो प्रमुख सवालों के साथ। हमारा पहला सवाल था, क्या आप बीएमसी में शिवसेना द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं? 34% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 66% शिवसेना के काम से असंतुष्ट हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। फिर हमने दूसरा सवाल पूछा कि बीएमसी चुनाव में कौन सी पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की स्थिति में है। 66% लोगों का मानना है बीएमसी चुनाव में बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। 24% लोग मानते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये कारनामा कर सकती है, और 10% लोगों का भरोसा अभी भी कांग्रेस पार्टी पर है। अगर एक नज़र पिछले चुनाव नतीजों पर डालें तो 2017 के चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को शिवसेना से मात्र 2 सीटें कम यानी 82 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 31 सीटें गईं, जबकि एमएनएस को 7 और अन्य को 23 सीटें मिली थीं। इस ओपिनियन पोल को हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर शिवसेना अकेले चुनाव में लड़े जबकि एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हो, तब किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में बीएमसी की 227 सीटों में शिवसेना को 62 सीटें मिलेंगी। वहीं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गठबंधन को 116 सीटें मिलने का अनुमान है, जो बहुमत से 2 सीटें ज़्यादा हैं। इसके अलावा 6 सीटें एमएनएस के हिस्से में जाएंगी और 13 सीटों पर अन्य पार्टियां जीत दर्ज करेंगी। पहली स्थिति में तो बीजेपी आसानी से बीएमसी चुनाव जीत सकती है। आइए अब जानते हैं क्या होगा अगर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों पार्टियां गठबंधन में बीएमसी चुनाव लड़ें। इस परिस्थिति में महाविकास अघाड़ी को बीएमसी चुनाव में 101 सीटें हासिल होंगी। मतलब अकेले चुनाव लड़ने के मुकाबले अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ें तो ये गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे सकता है और उसे 9 सीटों का फायदा भी होगा। वहीं अगर बात करें बीजेपी और शिंदे गठबंधन की, तो हमारे अनुमान के अनुसार बीजेपी गठबंधन को बीएमसी चुनाव में 111 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर होने पर बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि 5 सीटें एमएनएस और 10 सीटें अन्य पार्टियों को मिलेंगी। धन्यवाद।